नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है और जो अंधेरे में आशंका की दीप अधूरी रह गई थी उसी पर चर्चा करेंगे, उसी की व्याख्या विश्लेषण करेंगे। पद संख्या 20 तक हो गया था और इस वक्त पद संख्या 21 आपके समक्ष है। उसी को जानते हैं, देखते हैं, कठिन अर्थ पढ़ लेते हैं और उसके पश्चात व्याख्या विश्लेषण देख लेंगे। तो आगे गजानन माधव मुक्ति बोध, जिनकी जो चेतना है वो जागृत हो रही है, उनके अंतरतम का जो सनातन पुरुष है वो जागृत हो रहा है और उसी पे सब बातें हो रही है। और ये जो घटना है वो इर्द गिर्द है नागपुर के शुक्रवारी गली में तिलक के पास। वहीं वो एक पत्रकार का काम करते थे, जहां उन्होंने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मिल मजदूरों का प्रदर्शन देखा था, कैसे उसमें प्रशासनिक ढांचा काम करता है, कैसे बड़े बड़े उद्बोध लोग उसमें आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ये सब बातें हैं। तो पद संख्या 21। किंतु आज इस रात बात अजीब है। वही जो सिरफिरा पागल कतई था, आज एकाएक वह जागृत बुद्धि है, प्रज्वलित धी है। छोड़ सिरफिरापन, बहुत ऊंचे गले से गा रहा कोई पद, कोई गान आत्मबोध में। खूब भई, खूब भई, जानता क्या वह भी कि सैनिक प्रशासन है नगर में वाकई। क्या उसकी बुद्धि भी जग गई है? यहाँ तक देखते हैं साथियों, क्या उसकी बुद्धि भी जग गई है। ये पद संख्या 21 है। कठिन अर्थ में ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, कुछ एक जो मुख्य हैं, जैसे सिरफिरा का मतलब होता है जो पूर्णतः सनक जागा होता है। कतई, कतई का अर्थ हो जाता है एकदम। जागृत, ये जागृत शब्द से बना है, ये जागृत। फिर आता है प्रज्वलित धी, यानी कि क्रांतिकारी बौद्धिक चेतना। क्रांतिकारी बौद्धिक चेतना हो जाएगा। और उसके अलावा आत्मबोध में, इसका अर्थ हो जाता है आत्मा की जागृति, आत्मा की जागृति, ये हो जाएगा। ठीक है साथियों। उसके अलावा इसमें कठिन कोई ऐसा है नहीं। बाकी जो ये खूब भई ये दे रखा है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। तो प्रसंग क्या है? प्रसंग है कि सही मायने में जो बौद्धिक लोग होते हैं उसे इस समाज में पागल ही समझा जाता है। और उस समय जो कवि थे उनके जीवन काल में भी कुछ लोगों की उनकी यही धारणा थी कि जो मुक्तिबोध हैं वो पागल हैं। अतः जो आत्मबिंब के रूप में अपनी जो तथाकथित पागल चेतना में भी जागृत बौद्धिकता के चित्कार का, उद्घोष का वर्णन यहाँ कवि कर रहे हैं। तो व्याख्या विश्लेषण क्या है वो देख लेते हैं। आज की इस भयावह रात्रि में यह अजीब सी बात लग रही है। वही जो सिरफिरा पागल कतई था, मतलब पूर्णतः क्या था? पागल था, उसे पागल ही कहा जाता था और उसे पागल ही समझा जाता था। आज एकाएक उसकी बुद्धि क्या हो गई है? जागृत हो गई है। उसकी बौद्धिकता में क्रांतिकारी विचारों की आग स्पष्ट दिखाई दे रही है। आज वह अपना सिरफिरापन त्याग कर, क्या हो जाएगा? सिरफिरापन त्याग कर बहुत ही ऊंचे गले से कोई पद अथवा कोई गीत गा रहा है। गान का मतलब हो जाएगा गीत। तो कोई पद या गीत गा रहा है, और ऐसा पद या गीत जो क्या है? उसकी आत्मा की जागृति से क्या है? परिपूर्ण है। यानी कि उसकी आत्मा ऐसी जाग गई है और आत्मा जागृत होने से वैसा पद गा रहा है। भाई खूब, बहुत अच्छी बात है, ये मान गए। और आगे ये है कि क्या वह तथाकथित जो पगला भी यह जानता है कि नगर में क्या है?
सैनिक मतलब सेना का, प्रशासन मतलब राज, कि क्या वाकई में जो ये गीत गा रहा है क्या उसे पता है कि इस नगर में सेना का राज है? इस अत्याचारी सैनिक राज ने क्या वास्तव में उसकी बुद्धि भी जगा दी है? क्योंकि मित्रों, क्या उसकी बुद्धि जग गई? क्योंकि मित्रों, भाव यह है कि क्योंकि अत्याचारों का उत्पीड़न नितांत मतलब बहुत अधिक और अबोध विकसित समझने वालों की चेतना को भी झंझोड़कर जगा देता है। तो ये हो गया इसका पूर्णतः मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें कला पक्ष लायक कुछ भी चीज़ें नहीं है। चलते हैं पद संख्या 22 की ओर। ये हो चुका, ये पद संख्या 22 आपके समक्ष है, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। खड़ी भाषा हिंदी का प्रयोग है। करुण रसाल वे हृदय के स्वर हैं, गद्यानुवाद यहाँ उनका दिया जा रहा है। मतलब जो अभी गीत गाना उसने शुरू किया था, जिसकी बुद्धि जागृत हो गई है, उसी का यहाँ गद्यानुवाद दिया जा रहा है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, उधरम्बरी बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्याभिचारी के बन गए बिस्तर, दुखों के दागों को तमगोसा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले में सहना। यहाँ तक देख लेते हैं साथियों। सबसे पहले तो पढ़ तो लिया है। कठिन अर्थ में करुण मतलब हो जाएगा करुणा से युक्त। रसाल का अर्थ होता है मधुर। गद्यानुवाद यानी कि भाषा के अंदर उसका अनुवाद करना। आदर्शवादी आदर्श से युक्त, सिद्धांतों से युक्त हो जाएगा। उद्रंबरी, उद्रंबरी का मतलब होता है पेट भरने वाला। अनात्म का मतलब हो जाता है जिसमें आत्मा न हो, उसे जड़ कह सकते हैं। क्या हो जाएगा? जड़। फिर भूतों की शादी में कनात से, ये जो कनात है, कनात का अर्थ होता है तंबू। जो विवाह शादियों में तंबू तानते हैं ना, टेंट लगाते हैं, वो हो जाएगा। तो भूतों की शादी में कनात से तन गए, यहाँ उपमा अलंकार है। यानी कि जो मृत प्राय प्राणी है भूत, तो उनकी शादी में तुम तंबू के समान तन गई। तो यहाँ क्या है कि उपमा अलंकार आया है। ठीक है। उसके बाद में किसी व्यभिचारी, व्यभिचारी का मतलब होता है कामुक व्यक्ति, काम भावना से प्रेरित व्यक्ति हो जाएगा। दुखों के दागों को तमगोसा पहना। अब देखो, दुखों के दाग, यहाँ तो क्या है? रूपक अलंकार है। ठीक है, दुख रूपी दाग हो जाएगा। दुखों के दागों को तमगोसा पहना, यहाँ फिर उपमा अलंकार आया है। जो पारितोषिक दिए जाते हैं किसी कार्य स्वरूप, पुरस्कार दिए जाते हैं, तमगे दिए जाते हैं, उसके समान तुमने दुख रूपी दागों को क्या कर लिया? अपने गले से लगा लिया। अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना। असंग, असंग का अर्थ हो जाता है मित्रों निर्लिप्त, और निर्लिप्त का अर्थ होता है डूबे रहना। और निर्लिप्त का अर्थ क्या होता है? डूबे रहना। असंग बुद्धि व अकेले में सहना। यहाँ तक साथियों। तो अब ये कठिन अर्थ हो गया है, इसका हिंदी अर्थ हम जान लेते हैं भली प्रकार से। हिंदी अर्थ क्या होगा? देखो साथियों, तो चेतना के द्वंद्व की जो बौखलाहट से ग्रस्त और मन की पगलाहट का प्रतीक मन जीवन की कठोरताओं से सचेत होकर कोई पद, कोई उद्बोधन गा रहा है। ये जो मन है वही सब कर रहा है। तो व्याख्या इसकी क्या है देख लेते हैं कि जो मन है उसके स्वर करुणा से मधुर, करुणा से मधुर और हृदय की गहराइयों से निकले हैं। उस स्वर का क्या है कि उसकी जो करुणा से युक्त मधुरता है और उसके हृदय की जो गहराई है वहाँ से वो स्वर निकले हैं।
और उसी का संक्षिप्त रूप, उसी का भाषा के अंदर अनुवाद यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे कवि कहते हैं, कवि का जो मन है वो कहता है कि ओ मेरे आदर्शवादी मन, यानी कि ओ मेरे आदर्शों और अनेक प्रकार के सिद्धांतों में उलझे हुए मन, तुमने आदर्शों और सिद्धांतों के छुटपुटों से घिरे रहकर अब तक अपनी और मानवता की मुक्ति के लिए कौन सा वास्तविक प्रयास किया है। यहाँ प्रश्न अलंकार आ जाएगा। तुमने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया है जिससे मानवता का भला हो सके। तो मानवता की मुक्ति के लिए अभी तुमने कोई भी ऐसा वास्तविक प्रयास नहीं किया है। किस प्रकार से तुमने अपने इस घिराव एवं आतंकपूर्ण जीवन को जिया है मुझे नहीं पता, क्योंकि सदैव ही तुम्हारा जो मन है वो आतंकपूर्ण घटनाओं से घिरा रहता है। तुमने केवल क्या किया, उद्रंबरी बन अनात्म बन गए। तुमने केवल अपने पेट भरने की सोची और कुछ नहीं, यानी कि तुमने केवल स्वार्थ सिद्धि की। इस प्रकार मात्र पेट भरने के लिए जीने की ललक लेकर तुम एक क्या हो गए, जड़ वस्तु बन गए। अनात्म का मतलब जड़ वस्तु हो जाएगा, तो जड़ वस्तु बनकर रह गए। जैसे शादी में कनाते तनी होती है, तंबू तने रहते हैं, उसी प्रकार तुम स्वयं जड़ बनकर जड़ता में मर भूत बने प्राणियों के विवाह में तनी हुई कनातों के समान ही निर्जीव बनकर रह गए। यानी कि तुम केवल जड़ बनकर ही रह गए। या फिर तुम मुझे ये बताओ कि व्याभिचारियों, यानी कि जो कामुक व्यक्ति होते हैं, सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि देखते हैं, काम भावना में डूबे रहते हैं, अन्याय अत्याचार में जो डूबे शासक होते हैं, पूंजीवादियों साम्राज्यवादियों के लिए तुमने केवल कोमल सैया का काम किया। केवल तुम उसके बिस्तर के रूप में ही काम आते रहे। तुम्हारा खुद का कोई अस्तित्व या व्यक्तित्व जैसे समाप्त होकर ही रह गया हो। आगे यहाँ से देखते हैं, जीवन में विषमता के कारण जो अनेक प्रकार के दुख आए, तुमने उनका उचित प्रतिकार यानी कि विरोध करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्हें ही जीवन के पुरस्कार रूपी तमगे समझकर अपने सीने से क्या करते रहे, चिपकाते रहे। हालांकि तुम्हारे जीवन में दुख बहुत आए, लेकिन तुमने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि उन दुख रूपी दागों को तुमने पुरस्कार के तमगों के समान अपने सीने से क्या कर लिया, चिपका लिया। आगे चलते हैं। तुमने खुली आंखों से जीवन को देखने, सुनने, समझने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि अपनी ही हीनता की भावनाओं में रात दिन क्या करते रहे, डूबे रहे। यानी तुम हीन बन गए और तुमने क्या किया, अपने जीवन की समूची सक्रियता है उसको क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। अन्यों के सुख दुख से निर्लिप्त, असंग का क्या होता है, निर्लिप्त, यानी कि डूबे रहना। यानी कि तुम अन्यों के, जो अन्य लोग हैं, उनके सुख दुखों में डूबे रहकर तुमने अकेले में ही सब कुछ सहते रहने को जीवन की सफलता मान लिया। अर्थात सामूहिक शक्ति और श्रम से स्थिति को बदला जा सकता है, इस सब की चिंता तुमने नहीं की। तो मित्रों, ये यहाँ तक आपका काव्यानुवाद हो चुका है। अब चलते हैं आगे की ओर। ये थोड़ा बड़ा पद है, यहाँ तक देखते हैं मित्रों। ये 5 पंक्तियाँ देखते हैं। देखो यहाँ तक, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए, करुण के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए। यहाँ तक देखते हैं। सबसे पहले कठिन अर्थ देख लेते हैं। इसमें कठिन अर्थ लायक कुछ भी नहीं है। तलघर का अर्थ होता है निम्न स्तर, और किसका निम्न स्तर, आत्मा का निम्न स्तर, यानी कि निकृष्ट। ठीक है, बाकी तो सब वैसा का वैसा है, कोई देखने लायक नहीं है इसमें बातें। अब देखते हैं आगे की ओर।
आगे कवि कहते हैं कि भाई तुम अकेले में सब सहते रहे, यानी तुमने सामूहिक शक्ति में कोई ऐसा निश्चिंत कार्य नहीं किया, चिंता नहीं की। अब इसी कारण तेरा जो जीवन है वो क्या हो गया है, निष्क्रिय होकर रह गया है, निम्न स्तर का होकर रह गया है। इस प्रकार तनिक सोच विचार कर देखो, तुमने अपने और मानवता के हित के लिए आज तक क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है। किस प्रकार का तुमने निर्भय निष्क्रिय जीवन तुमने जिया है, सोचो। हे मानव, बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए, बताओ जरा कि किसी दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करने के लिए तुम भागकर पहुँचे। जीवन में चारों तरफ जो दुर्बलता करुणा छा रही है उसे दूर करने का प्रयास तो क्या तुमने तो उधर से अपना मुँह ही मोड़ लिया। यानी कि तुमने किसी भी व्यक्ति के लिए दौड़ धूप नहीं की, मानव समाज के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया, ना उनकी दुर्बलताओं को दूर करने की कोशिश की, ना उन मासूम चेहरों पे छाई करुणा को दूर करने की कोशिश की। अर्थात उस ओर तुम जानबूझकर भी देखना और कुछ करना नहीं चाहते, करुण के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ लिया। तुम उन करुण दृश्यों से क्या हो गए थे, भाग गए थे। अब चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए यहाँ तक पढ़ते हैं। बन गए पत्थर बहुत बहुत ज़्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। यहाँ तक देखते हैं, ये जो 4 पंक्तियाँ हैं यहाँ तक देख लेते हैं। इस प्रकार सचेतन मन बुद्धि संयत मनुष्य होते हुए भी तुम निर्जीव पत्थर बनकर रह गए, जड़ बनकर रह गए। तुमने अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर केवल अपने लिए ही लेने की कोशिश की है, अर्थात तुमने समाज से बहुत बहुत लिया ही है, उसे देने की बहुत कम कोशिश की है। यानी कि मानवता, देश और जाति तुमसे कुछ पाने की आशा भी करती है, इस बात को तुमने एकदम भुला दिया और बदले में कुछ भी मानवता को यानी कि अपने देश को नहीं दिया। परिणाम स्वरूप तुम्हारी स्वार्थपरता में देश और उसके सामान्य जन तो बेचारे मौत का शिकार हो गए, यानी कि वो पूर्ण रूप से मर गए। अब आगे देखते हैं, ये जो 4 पंक्तियां हो चुकी है, अब आगे देखते हैं यहाँ तक। लो हित पिता को घर से निकाल दिया, जन मन करुणा सी माँ को हंकाल दिया, स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया, तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, जम गए जाम हुए फंस गए, अपने ही कीचड़ में धंस गए, विवेक बगाड़ डाला स्वार्थों के तेल में, आदर्श खा गए, अब बक क्या किया। ये बक नहीं है मित्रों, ये तक हो जाएगा। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। यहाँ तक देख लेते हैं मित्रों। सबसे पहले कठिन अर्थों की बात करें तो देखो, पहली बात, लोहित पिता को घर से निकाल दिया। हित रूपी पिता, यहाँ रूपक अलंकार है साथियों, ठीक है। पहली बात, करुणा सी माँ को हंकाल दिया, करुणा के समान, अर्थात जो भारत की जनता के मन की करुणा रूपी माँ थी, यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा, साथ में उपमा अलंकार हो जाएगा। स्वार्थों के टेरियार कुत्ते, स्वार्थ रूपी टेरियार कुत्ते, फिर रूपक अलंकार आया है, ठीक है। हंकाल दिया, हंकालना का मतलब क्या हो जाता है मित्रों, फटकार कर भगा देना, ठीक है, फटकार कर भगा देना, ये हो जाएगा। और इसमें मंतव्य का अर्थ होता है विचार, भाल का अर्थ होता है मस्तिष्क,
मस्तिष्क हो जाएगा, मस्तक। तर्क रूपी हाथ, फिर रूपक अलंकार आया है। और तो इसमें ये कला पक्ष भी मैंने आपको साथ में बता दिया है। और तो इसमें कुछ नहीं है। भावना रूपी कर्तव्य, यहाँ पर फिर रूपक अलंकार है। और हृदय रूपी मंतव्य, यानी हृदय रूपी जो विचार है वो रूपक अलंकार हो जाएगा इसमें। और स्वार्थों जम गई। ठीक है मित्रों, साथ साथ में मैंने आपको ये बता दिया है, तो इसका अर्थ जान लेते हैं, व्याख्या विश्लेषण इसका जान लेते हैं। तो आगे कवि क्या कहते हैं कि अरे ओ स्वार्थी मन या मानव, देने से, त्याग और बलिदान से होने वाले मानवता के हित रूपी पिता को तुमने क्या कर दिया, अपने मन से निकाल दिया, अर्थात घर से निकाल दिया। जनता के मन में परिव्याप्त करुणा की भावना रूपी माँ को तुमने फटकार करके क्या कर दिया, निकाल दिया, यानी कि अपमानित करके उसे निकाल दिया। और बदले में तुमने क्या किया, स्वार्थ रूपी भयानक टेरियर कुत्तों को पाल लिया, ताकि तुम्हारे संपूर्ण स्वार्थ में व्यक्तित्व की रक्षा हो सके। ठीक है। बाकी आगे तुमने सहज मानवीय भावनाओं से अनुप्रमाणित कर्तव्यों को भी तुमने क्या कर दिया, त्याग दिया, उनको छोड़ दिया। और अपने हृदय के जो उच्च भाव विचार अपनी स्वार्थ ही हिंसकता में तुमने क्या कर दिए, मार डाले, उनको ख़त्म कर दिया। अर्थात मानवता नाम की तुम में कोई भी चीज़ नहीं रही। इस प्रकार बुद्धि का भाल फोड़ दिया, अर्थात इस प्रकार उचित अनुचित का बोध रखने वाली बुद्धि के मस्तक को ही तुमने क्या कर दिया, फोड़ डाला। तर्क जो व्यक्ति जीवन में बुद्धि संयत विचारों को प्रतिपादित करने वाले जो हाथों को भी तुमने क्या कर दिया, समान होते हैं, तो अपनी स्वार्थी जड़ता में तुमने उन तर्क रूपी हाथों को भी उखाड़ कर फेंक दिया। भाई जो तर्क होते हैं वो क्या करते हैं, व्यक्ति जीवन में बुद्धि संयत विचार को प्रतिपादित करते हैं, और उनको भी तुमने क्या कर दिया, उखाड़ दिया। इस प्रकार तुम अपने ही स्वार्थों की जड़ता में फंसकर रह गए, अपनी ही तृष्णाओं के घिनौने कीचड़ में फंस उलझ कर तुम रह गए, वहीं जम गए, वहीं जाम हो गए। अरे तुमने तो स्वार्थ रूपी तेल, यहाँ फिर रूपक अलंकार आया है, तुमने क्या किया, स्वार्थ रूपी तेल में तुमने जो अच्छे बुरे की सोच की बुद्धि होती है उसको क्या कर दिया, भगाड़ दिया। भगाड़ का अर्थ क्या हो जाता है, तलना, उड़ा देना। तो उस विवेक को तुमने तल भुनकर रख दिया। तुम्हारी विवेक शून्यता के कारण मानवता के जो समस्त उच्च आदर्श होते हैं वो कहीं खोकर विनिष्ट होकर रह गए। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। अब बताओ स्वार्थ के पुतले मनुष्य, अब तक अपने कर्मों से तुमने मानवता के लिए क्या किया, किस प्रकार तुम जीवित रहे हो। सोचो, आज तक तुमने जिंदगी में अधिक से अधिक लेने अर्थात अपने ही स्वार्थ साधने का प्रयत्न करते रहे हो। आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ तक, ज़्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। यहाँ तक देखते हैं तो तुमने हमेशा जीवन और देश को तुमने कुछ भी दिया कि जो अपना अधिकार है वो चित्ते है। कहने का मतलब ये है कि आज तक तुमने ज़िंदगी से अधिक लेने यानी कि अपने स्वार्थ साधने का प्रयत्न किया, और बदले में जीवन और देश को तुमने कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, ज़्यादा लिया और बहुत बहुत कम। ठीक है, यहाँ तो कहने का मतलब है इसी कारणों से आज तुम्हारा देश है वो मरा जैसा होकर रह गया है,
यदि कहीं कुछ जीवित दिखाई देता है तो तुम्हारे जैसे स्वार्थी ही दिखाई देते हैं। ये मित्रों आपका हो चुका है ये पद। मिलते हैं नेक्स्ट पदों के साथ, और ये एग्ज़ाम से पहले आपकी कविता करवा दी जाएगी। आप पढ़ते रहे निरंतर, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि ये बीच में रह गई थी तो इसको फिर शुरू किया गया है। तो पर डे आपको वीडियो मिलता रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।